अगले चुनाव 1998 में हुए। इस समय बीजेपी ने एक नया दांव खेला। इसको कहा गया एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अलायंस का दांव ये पहली बार राजनीति में खेला गया था और जिसके नायक थे अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने जो समविचारी पक्ष थे इन सबको एक साथ बना के, लगभग कोई 14 पक्ष थे, इनको एक साथ अलग बना के एक एनडीए नाम का दल बनाया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और इस 14 पक्ष ने एक साथ भारतीय चुनाव लड़ा 1998 में और ये चुनाव इन्होंने जीता भी और बहुमत की सरकार बनाई और ये सरकार भी लगभग 13 महीने तक चली। पर इस 13 महीने के कार्यकाल में भी इस सरकार ने कुछ उपलब्धियां हासिल की। जैसे 1998 में इस सरकार ने पोखरण में पहली बार दुनिया को बताने के लिए एक अणु विस्फोट किया, लगभग 2 अणु विस्फोट किए और पहली बार भारत ने यह डिक्लेयर किया कि भारत एक आणविक राष्ट्र है। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device. पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश अटल जी ने इस समय से ही चालू कर दी और अटल जी ने खुद बस लेकर वो लाहौर चले गए और लाहौर में उन्होंने एक यादगार भाषण दिया। Put aside the bitterness of the past. Together let us make a new beginning. हालांकि इसके बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया और उसने कारगिल में हमला किया। बाद में कारगिल युद्ध भी इसी समय शुरू हुआ। इस युद्ध के दौरान एडीआईएम के जो एनडीए का एक पक्ष था, इसने समर्थन वापस ले लिया, सरकार से समर्थन वापस ले लिया। तो इसकी वजह से यह सरकार गिर गई और इस युद्ध के दौरान ही इलेक्शन वापस लग गए और अक्टूबर 1999 में ये इलेक्शन लड़े गए। 1999 में जो ये इलेक्शन हुआ, जो अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी ने लड़ा, ये इलेक्शन ये बहुमत से जीत गए। दरअसल ये जो एनडीए था ये पूरी तरह से जीत कर आया और बाद में अटल जी ने ये जो सरकार बनाई अगली 1999 में, ये 2004 तक इन्होंने सक्सेसफुली रन की और 5 साल ये सरकार अच्छी तरह से चली। इस सरकार के वक्त जो जंग चल रही थी वो जंग भी इस सरकार ने जीत ली और जो भी कारगिल में जमीन पाकिस्तान के पास चली गई थी वो पूरी तरह से हासिल कर ली। इस अटल जी के कार्यकाल में अटल जी ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की और कुछ योजनाएं बनाई। ये योजनाएं बहुत अच्छी तरह से वर्क हुई, तो उसके बारे में कुछ थोड़ा जानते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ये एक योजना थी जो अटल जी ने बनाई और इंप्लीमेंट भी की। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना क्या थी कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जो 4 प्रमुख महानगर है, इनको जोड़ने वाला रास्ता बनाना ये अटल जी का सपना था। साथ ही साथ इन्होंने ग्राम सड़क योजना बनाई। ये ग्राम सड़क योजना इस तरह से काम करने वाली थी कि हर एक गांव तक रास्ता पहुंचे, हर एक गांव दूसरे गांव से रास्ते से जोड़ा जाए ताकि वहां पे विकास हो। ये बहुत ही अच्छी योजना थी और ये बहुत ही अच्छी तरह से इंप्लीमेंट हुई। भारत में आईटी रिफॉर्म्स को लाने का भी श्रेय अटल जी को जाता है। इन्होंने आईटी में जो रिफॉर्म्स लाए वो बहुत ही सक्सेसफुल हुए और आईटी क्षेत्र अगले 10 साल में अपने अच्छे मकाम पे जाके पहुंच गया। दरअसल आईटी में इन्होंने जो फिक्स लाइसेंस फीस थी टेलीकॉम के लिए या आईटी के लिए, वो बदल के रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट लाया, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर क्षेत्र में टेलीकॉम और आईटी में बढ़ावा मिला और भारत को सुपर पावर बनने में आसानी हुई। अटल जी की सबसे सक्सेसफुल योजना जो मानी जाती है और अच्छी योजना मानी जाती है वो थी सर्व शिक्षा अभियान। इस अभियान के अंतर्गत जो 16 से 14 साल के जो बच्चे थे, इन बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा मिले और फ्री शिक्षा मिले, ये इनका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था और ये बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल हुआ। उस समय स्कूल ड्रॉप आउट्स की संख्या बहुत ही तेजी से घट गई और इस चीज की सराहना दुनिया ने की। इस तरह के कई उपलब्धियों के साथ साथ कुछ आघात भी इस सरकार को सहने पड़े, जैसे कि एयरलाइन हाईजैक जो दिसंबर 99 में हुआ, या फिर दिसंबर 2001 में हुए पार्लियामेंट अटैक, 2002 के गुजरात दंगे। इस कुछ कारण या आघातों के बाद 2004 में हुए इलेक्शन में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद अटल जी ने 2005 में उम्र के चलते राजनीति से संन्यास ले लिया। अटल जी राजनीति में पहले से ही एक जुझारू व्यक्तित्व माने गए और सादगी से जीवन व्यतीत करने वाले एक अच्छे नेता के तौर पर उनको जाना गया। इनके साथी हो या दुश्मन,
कि हर एक ने इनका सम्मान किया और इनकी बात रखी। मैं चुनाव में हार गया तो मैंने रोना शुरू नहीं किया कि हाय मेरा क्या होगा, मर गया मैं। हार गए, हमने कहा कोई चिंता नहीं है, अगले साल फिर देखेंगे। आपने मुझे अपना मामा बना लिया है। इस खुशी में मैं विद्यालय को 1000 रुपया घोषित करना चाहता हूं। मैं जानता हूं ये रकम कम है, आपका विद्यालय चलाने के लिए बहुत धन खर्च हो रहा है, लेकिन मामा के पास ज्यादा पैसा नहीं है और थोड़े ही दिन पहले मामा की नौकरी छूट गई है। 2009 में अटल जी को बोलने की तकलीफ शुरू हुई और बाद में इनकी तबीयत बिगड़ती ही चली गई। भारत सरकार ने 2015 में अटल जी को, इस भारत के सबसे अच्छे सपूत को, भारत रत्न जैसे बड़े सम्मान से नवाजा और अटल जी को ये बहुत ही बड़ा सम्मान उनके घर पे जाके राष्ट्रपति जी ने दिया। बाद में 16 अगस्त 2018 में अटल जी का उम्र के चलते देहांत हो गया। सच में देश के इस सबसे बड़े नेता और राजनीति के भीष्म पितामह को हमारी तरफ से शत शत नमन। धन्यवाद। जय हिंद। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।